एसोसिएट प्रोफेसर पीजी कॉलेज धौलपुर से आज बच्चों आपकी बीए थर्ड ईयर की कक्षा में पाठ्यक्रमानुसार प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रबोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति को पढ़ते हुए आगे चलते हैं। और आगे की काव्य पंक्तियां देखिए। दीप ज्योति भई मंद पहरुगन लगे जम भावन, भई संजोगिन दुखी कुमुद मुद मुदे सुहावन, कुमिलाने कच कुसुम वियोगिन लखि सचु पावन, भई मरगजी सेज लगे सब भैरव गावन, तन अभरन मन सीरे भये काजर दृग विकसित सजत, अधुरनि रस लाली साथ मुख पान स्वाद तजनो चहत। अब ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यानी बताया कि प्रातःकाल हो चुका है और प्रातःकाल होने पर जिस प्रकार व्यक्तियों पर अपनी दैनिक क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार प्रकृति पर भी जो प्रभाव पड़ने लगा उसी का एक भावपूर्ण वर्णन कवि के द्वारा किया गया। कवि कह रहे हैं कि प्रातःकाल होने से दीप ज्योति भई मंद, दीपकों की ज्योति जो दीपमालाएं रात्रि में जलाई जाती हैं, सूर्य अस्त के बाद रात्रि के आगमन पर जो दीप पंक्तियां या जो दीपक या जो दीपमालाएं प्रकाश के लिए जलाई जाती हैं वो दीप ज्योति भई मंद, वो दीपकों की ज्योति प्रकाश मंद पड़ गया और उनका प्रकाश फीका हो गया। ऐसा लगता है कि मानो रात भर पहरुगन पहरा देने वाले अब लगे जमभावन, रात्रि भर जागने के कारण जम्हाई लेने लग गए हैं, थक गए हैं। भई संजोगिन दुखी कुमुद मुद मुदे सुहावन, और सूर्योदय होने से अपने बहुत अधिक प्रिय सूर्य के प्रकाश को पाकर कुमुद माने कमल, लाल कमल खिल गए, लेकिन जो सफ़ेद कमल थे वो चंद्रमा के बिछुड़ जाने से मुरझा गए। भई संयोगिन दुखी कुमुद मुद मुदे सुहावन, कमल के सफ़ेद पुष्प मुरझा गए और इस प्रकार वे सब अत्यधिक सुहावने लगने लगे। यानी प्रकृति का जो वातावरण था कि सूर्योदय से किस चीज़ पर सुप्रभाव पड़ रहा था और किन किन चीज़ों पर कुप्रभाव पड़ रहा था, इस चीज़ का वर्णन कवि के द्वारा किया गया। और मनुष्यों के नेत्रों को जो दृश्य प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे थे वो बहुत ही अधिक मन को भाने वाले, सुहावने लगने वाले थे। कुमिला ने कच कुसुम वियोगिन, इस प्रकार वियोगिनी स्त्रियों के कच्छ
कुसुम यानी केशों में जो पुष्प थे वो कुमला गए और सूर्य का लखि सचु पावन, सूर्य का प्रकाश देखने से उनकी चमक जो है फीकी पड़ गई। जो वियोगिनी स्त्रियां थीं, और भई मरगजी सेज लगे, और जो उनकी शैया थी लाल, मरगजी माने लाल रंग की, जो शैयाएं थीं वो पीली हो गई और सब भैरव गान करने लगे। तन अब रनगन सीरे भय, तन स्त्रियों के शरीरों के अंगों पर जो आभरण, गण माने समूह और आभरण माने आभूषण, यानी जो आभूषण बहुत सारे आभूषण जो पहन रखे थे वो प्रातःकालीन सुगंध मंद शीतल पवन के स्पर्श से शीतल हो गए। अतः जो आभूषण उन्होंने पहने वो सुसज्जित होने लगे, सजने लगे, और काजल द्रग विकसित सजत, नेत्रों में काजल सजने लगा और काजल के लगने से उनके नेत्र जो है वो विस्तृत हो गए, विकसित, बड़े बड़े फैले हुए दिखाई दे रहे थे। अधरन रस लाली साथ, अधरों पर रस की लालिमा बहुत अधिक सुंदर लगने लगी और मुखपान स्वाद तजनो चहत, मुख में वे जो पान का स्वाद आ रहा था उसको त्यागना चाह रही थी। अतः उनके अधर जो है वो स्वाभाविक रूप से लाल हो गए थे। कवि ने नायक नायिका का आरोप करते हुए वियोगिनी नायिका की व्यथा का वर्णन किया है। कुमुद उनके लाल कमल होता है जो कि सूर्योदय पर खिलता है, परंतु कुमुदनी जो होती है वो सफ़ेद वर्ण की, सफ़ेद रंग की कमलनी होती है जो चंद्रोदय के समय खिलती है और सूर्योदय में मुरझा जाती है। उसी प्रकार से कवि ने वियोगिनी और संयोगिनी नायिकाओं के वर्णन की अभिव्यंजना इस कमल के और कुमुदनी के पुष्पों के माध्यम से की कि किस प्रकार किन स्त्रियों को सुख और किन को दुख की अनुभूति प्रातःकाल होने से और रात्रि के जाने से होती है। भाषा अगर देखा जाए तो ब्रज भाषा का लालित्य दिखाई देता है। रूपक अलंकार अनुप्रास के साथ
कवि के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, वही छप्पय छंद है इत्यादि आप विशेष में लिख सकते हैं। आज बस इतना ही बच्चों, कल आगे व्याख्या को क्रमशः बढ़ाएंगे। नमस्ते।